अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का हमारा राउंड 2 काउंसलिंग का चल रहा है। इस बीच कल तक हमारी कैटेगरी की जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे चल रही थी और आज से हमारी ओपन मेरिट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, जो कैंडिडेट आज से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इनकी जिन्होंने आज के या अपकमिंग डेज कल से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो बिना किसी टेंशन के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो। सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, स्पेशली प्राइवेट में बहुत ज़्यादा सीट्स यहाँ पे और गवर्नमेंट में भी कुछ सीट्स यहाँ पे बची हैं। तो कैटेगरी की जो सीट्स बची थी वो भी कुछ यहाँ पे ओपन मेरिट में ही शिफ्ट हो गई हैं। तो आप बिना किसी टेंशन के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो। गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज तो मैं आपको नहीं कह सकता कि आपको गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, ये डिपेंड करेगा आपकी परसेंटेज पे, कितना आपका स्कोर है उसी पे डिपेंड करेगा आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट में उतनी ज़्यादा सीट्स है नहीं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट में थोड़ा कंपटीशन भी ज़्यादा ही होता है, लेकिन प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। जम्मू में भी काफ़ी सीट्स बची हैं और कश्मीर में भी काफ़ी सीट्स बची है, पैरामेडिकल में भी है और बीएससी नर्सिंग में भी यहाँ पे है। तो इसलिए आप बिना किसी टेंशन की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो। तो आराम से अपनी जो भी प्रेफरेंसेज हैं उनको अच्छी तरह से इंडिकेट कर लो, जिस हिसाब से आपको सही लगे। जो भी कॉलेज आप रखना चाहो वो आप रख लो। बाकी गवर्नमेंट में थोड़ा सा आई थिंक कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, कंपटीशन उसमें ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा सीट्स यहाँ पे है नहीं। तो दूसरा, यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स ने कल तक कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया, ऑब्वियसली कैटेगरी की तो कुछ ज़्यादा सीट्स थी नहीं, तो सभी कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिल पाई। अब जिन कैंडिडेट्स ने कल तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और उनको कोई भी सीट यहाँ पे नहीं मिली, तो वो कैंडिडेट अब यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि अब तो हमारा साल ज़ाया हो गया। देखिए, आपका साल ज़ाया नहीं हुआ है। तो आप जो है वो आज से जो आपका ओपन मेरिट का शेड्यूल स्टार्ट हो गया, तो उसमें आप देख लो आपका कौन सा वाला डे आ रहा है। अगर आपको सीट मिली है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपको सीट नहीं मिली है कैटेगरी की कल तक, परसों और कल जो काउंसलिंग थी 2 दिन हमारी, इनमें अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिली है, तो आज से जो हमारा ओपन मेरिट का काउंसलिंग प्रोसेस जो वो स्टार्ट हो चुका है। आप इसमें देख लो किस वाले दिन में आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आ रहा है, आप उस दिन चले जाओ, काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर लो। हाँ, उसमें ये आपका डिफरेंस रहेगा कि उसमें आपको कैटेगरी जो है वो कंसिडर नहीं की जाएगी, उसमें आपको एज एन ओपन मेरिट कैंडिडेट जो है वो ट्रीट किया जाएगा। आपको ओपन मेरिट में जो है वो सीट दी जाएगी अगर आप कट ऑफ में आ जाते हो तो। ठीक, बाकी आपने कैटेगरी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, उसका कोई इशू नहीं है। आपको अगर सीट नहीं मिली तो आप एज एन ओपन मेरिट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये आपके लिए एक बेनिफिट इसमें रहता है कि अगर आपकी कैटेगरी की सीट नहीं मिलती है तो आप एज एन ओपन मेरिट भी पार्टिसिपेट करते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आपको कल तक सीट मिल गई है कैटेगरी की सीट, तो आप जो है वो फिर अब ओपन मेरिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। सीट आपको मिली है, अपने कॉलेज में जाके कांटेक्ट कर लो। 25 तक आपको अभी टाइम है एडमिशन्स का, तो 25 तक जाके अपना एडमिशन कर लो कंप्लीट, सारा कुछ कर लो कंप्लीट। बाकी फिर आपको जो है वो क्लासेस वगैरह ऑलरेडी काफ़ी जगहों पे लग चुकी हैं, तो क्लासेस वगैरह का शेड्यूल चेक कर लो और क्लासेस अपनी अटेंड कर लो। लेकिन अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आप जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज एन ओपन मेरिट। और जो ओपन मेरिट में पार्टिसिपेट करेंगे वो बिना किसी टेंशन के पार्टिसिपेट कर लो। सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। प्राइवेट देखिए, प्राइवेट की अगर 2000 ही सीट्स हैं पैरामेडिकल और नर्सिंग में, तो वो 20,000 सीट्स के बराबर होती हैं। क्यों 20,000 के बराबर होती हैं? क्योंकि प्राइवेट जो सीट्स होती हैं वो सारे कैंडिडेट अफोर्ड नहीं कर पाते और सारे कैंडिडेट प्राइवेट में जाना भी नहीं चाहते हैं। तो उस वजह से प्राइवेट की काफ़ी ज़्यादा सीट्स वैकेंट रहती है। तो इसलिए जो कैंडिडेट प्राइवेट की फ़ी अफोर्ड कर सकता है, जिसको लगता है कि हाँ इतनी फ़ी अगर है 75,000 85,000 है, मैं अफोर्ड कर पाऊंगा, फाइनेंशियली स्टेबल है, तो वो प्राइवेट में भी काउंसलिंग कर सकता है। क्योंकि बाहर जाने से आप लोगों का बेहतर है अगर आपको यहीं जम्मू में भी प्राइवेट कॉलेज मिले या कश्मीर में भी कोई प्राइवेट कॉलेज मिले तो आप उसमें एडमिशन कर लो, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ के सारे प्राइवेट जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो सारे अप्रूव्ड हैं, उसमें भी मैं डिटेल वीडियो डाल के आपको समझाऊंगा, क्योंकि INC की लिस्ट में वो मेंशन नहीं थे, उसमें मैं डिटेल वीडियो डाल के आपको समझा दूंगा। बाकी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो, प्राइवेट मिले कुछ भी मिले कर लो, अगर आप फी अफोर्ड कर पाते हो तो कर लो उसी में एडमिशन। बाहर जाने से आपके लिए बेस्ट रहेगा, एक तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा। ये था थोड़ा सा आपको काउंसलिंग के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।